सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे एंड मैं भी अच्छा हूँ। सो गाइस, अगर आप हमारे रेगुलर वीडियो देखते होंगे तो आप सभी को पता होगा कि फ़िलहाल में हमने आपसे डिस्कस किया था मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़। ये जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ थी, इसमें हमने आपसे डिस्कस किया था लॉन्ग प्लस शॉर्ट क्वेश्चन की सीरीज़। ये आपके बी फार्मा सेकेंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट था, ठीक है। एंड अभी हम लोग इसमें सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसमें कि हमने आपसे फर्स्ट यूनिट के 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे, ये वाले, इनको अच्छे से डिस्कस कर लिया था। एंड अभी हम लोग अपनी सेकंड यूनिट स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें हमने कई सारे वीडियो लेक्चर्स में कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन किए थे। एंड फाइनली आज हमको इसमें लास्ट जो इसमें क्वेश्चन बनता है अपना फोर्थ वाला, ये वाला, इसको करना है। क्वेश्चन क्या था? एक्सप्लेन एडनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर विद एडनर्जिक रिसेप्टर अल्फा बीटा, ठीक है। मीन्स ये जो आपका एडनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर और एडनर्जिक रिसेप्टर के बारे में आपको बताना है। अगर बात करें तो एक के ट्यू में 2 मार्क्स के क्वेश्चन के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है, अदर यूनिवर्सिटी में 3 मार्क्स के हिसाब से। लेकिन एक के ट्यू में यही सेम क्वेश्चन एक बार पूछा गया था 7 मार्क्स में, और अदर यूनिवर्सिटी में 5 मार्क्स के हिसाब से भी ये कभी कभी पूछ लिया जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको पढ़ते हैं 2 और 5 मार्क्स के हिसाब से और 7 मार्क्स, ठीक है। तो इस तरीके से हमको इसको पढ़ना है। बेसिकली मैं आपको यहाँ से एडनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर यहीं पे हम आपको समझाते हैं, चूँकि इसके हमने नोट्स में इंक्लूड नहीं किया है, तो आपको यहाँ समझना रहेगा, ठीक है। देखिए, एडनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा न्यूरोट्रांसमीटर, चूँकि एडनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर एक ही बात है, ठीक है। सो न्यूरोट्रांसमीटर 2 बल से बन के बना है, न्यूरो प्लस ट्रांसमीटर। न्यूरो अगर आप लेते हो तो किससे लोगे? नर्व और न्यूरॉन, ओके, न्यूरॉन, ठीक है। ट्रांसमीटर मीन्स ट्रांसमिट, ठीक है। सो न्यूरोट्रांसमीटर क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि नर्व सेल्स जो होती हैं, ओके, नर्व सेल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसमिट होती हैं, और इस तरीके से ये ट्रांसमिट प्रोसेस चलता है। इसी को हम लोग न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। मीन्स नर्व का ट्रांसमिशन होना, ठीक है, वो आपका न्यूरोट्रांसमीटर कहलाता है, ठीक है। सो नर्व सेल्स जो होती हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स तक जाती हैं, मैसेंजर का एक तरीके से काम करती हैं, क्या करती हैं? मैसेज को कन्वे करती हैं, ये सारे प्रोसेस करती हैं, तो उसका हम लोग बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। आप देख लेते हैं एडनर्जिक रिसेप्टर, ओके। सो आपको यहाँ से पढ़ना एडनर्जिक रिसेप्टर। सो एडनर्जिक रिसेप्टर एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन या ट्रांसमिशन एक ही बात है, ठीक है। तो क्या है? एडनर्जिक रिसेप्टर्स आर दोज रिसेप्टर इन विच एडनर्जिक ड्रग्स ऑन नर्व्स, यहाँ नर्व लिख लो, ठीक है, न्यूरॉन, ओके, न्यूरॉन विल बाइंड डायरेक्टली टू इंड्यूस वेरियस एक्शन रिस्पॉन्स, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एडनर्जिक रिसेप्टर्स मेम्ब्रेन बाउंड जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, जिसको आप GPCR भी बोलते हो, GPCR भी बोलते हो, काफ़ी पॉपुलर है ये नाम, ठीक है, GPCR। ये आपके कोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 और 7 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर इसका पढ़ते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन, तो देखिए इसको क्लासीफाइड 2 टाइप्स में किया जाता है, अल्फा रिसेप्टर एंड बीटा रिसेप्टर। अल्फा रिसेप्टर भी फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड होता है, अल्फा 1 रिसेप्टर एंड अल्फा 2 रिसेप्टर, ठीक है। अल्फा 1 जो रिसेप्टर रहता है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? ऐसा मीन्स स्मूथ मसल, ठीक है, स्मूथ मसल में प्रेजेंट होता है, और ये आपका पोस्ट सिनेप्टिक कहलाता है, और ये जो होता है आपका प्री सिनेप्टिक होता है, ठीक है। अगर हम आप बात करते हैं बीटा रिसेप्टर की, तो बीटा रिसेप्टर 3 टाइप में डिवाइड होते हैं, बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा 3, ठीक है। सो बीटा 1 जो रिसेप्टर होता है वो आपका प्रेजेंट होता है हर्ट में, ओके, एंड बीटा 2 रिसेप्टर जो होता है वो स्मूथ मसल में प्रेजेंट होता है, और बीटा 3 आपके एडिपोज टिश्यू में प्रेजेंट होता है, ठीक है। आई होप इतनी सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, यस। अब बात करते हैं अल्फा 1 रिसेप्टर की। अगर तो अल्फा 1 रिसेप्टर क्या होता है? एक्सॉन ऑन विच एक्सेट्री एक्सेप्ट इंटेस्टाइन, ओके। अब अल्फा 1 जो है आपका रिसेप्टर, उसकी बात करते हैं, तो प्रेजेंट ऑन पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर साइड, तो यहाँ का ये कहाँ प्रेजेंट होता है? पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर साइड में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ब्लड वेजल ऑफ स्किन एंड मसल मेम्ब्रेन, जिसको आप बेसो कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट, ग्लैंड सेल, ये क्या है? ग्लैंड सिक्रेशन में काम करती हैं, लीवर
ग्लूकोज सिंथेसिस में काम करता है। एल्सो प्रेजेंट इन एरिस, जो आइस होती है आइस की एरिस में, ठीक है, ब्लैडर में और यूट्रस में, ये सारी जगह पे ये प्रेजेंट होता है, ठीक है, अल्फा 1 रिसेप्टर। अब अगर हम बात करते हैं अल्फा 2 रिसेप्टर की, तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट ऑन प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर साइड, ओके, प्रेजेंट इन सीएनएस पेनक्रियाज, ये आपका प्रेजेंट रहता है सीएनएस और पेनक्रियाज में भी। अब हमारा लास्ट बचता है बीटा 2 रिसेप्टर। बीटा 2 क्या करता है? एक्शन ऑन विच इनहिबिटरी एक्सेप्ट हर्ट, इनहिबिटरी एक्सेप्ट हर्ट में ये काम करता है। अब बात करते हैं बीटा 1 रिसेप्टर की, तो प्रेजेंट इन कार्डिक टिश्यू, कार्डिक टिश्यू में प्रेजेंट रहता है, जिसे आप मायोकार्डियम बोलते हैं, ठीक है, और हर्ट में प्रेजेंट होता है। एल्सो किडनी, मतलब एल्सो प्रेजेंट इन किडनी, ओके, एक्सेट्री इन नेचर्स, ओके। अब अगर बात करते हैं बीटा 2 रिसेप्टर की, तो बीटा 2 रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट इन स्मूथ मसल्स, ओके, और ग्लैंड सेल, और ये आपका ब्रोंकियाई और आपके ब्लड वेजल्स यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। अब ब्रोंकियाई क्या करता है? रिलैक्स करता है, ठीक है, और ब्लड वेजल को क्या करता है? बेसोडाइलेशन करता है। यूट्रस में रहता है, जिसे रिलैक्स फील कराता है। हर्ट में रहता है, और जीआईटी ट्रैग में रहता है। इनविट्री इन नेचर, ठीक है। अब अगर बात करते हैं कि बीटा 3 रिसेप्टर की, तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये आपका एडिपोज टिश्यू में प्रेजेंट होता है, और यूनरी ब्लैडर में प्रेजेंट होता है। एडिपोज टिश्यू में इसका काम क्या होता है? लिपोलिसिस को क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है, ओके, लिपोलिसिस करता है ना, लिपिड की, ठीक है। एंड और अगर बात करते हैं यूनरी ट्रैग में, तो ये क्या करता है? रिलैक्सेशन करता है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। ऐसे वीडियो देखने तक हमारे चैनल तक बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी वहाँ पे सारे ही नोट्स अपडेट कर चुका हूँ। आप वहाँ पे पीडीएफ फॉर्म में इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको और वीडियोज़ देखते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम हमारी जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ है उसकी प्लेलिस्ट में ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सबकी लिंक मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।